शकरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अवैध हथियारों के साथ एक आरोपियों किया गिरफ्तार। पुलिस जांच से बचकर इलाके से फरार चल रहा था अपराधी। गाजीपुर सब्जी मंडी में एपीएमसी ने चलाया अभियान। अवैध पार्किंग खिलाफ गाड़ियों के काटे चालान कटने पर सब्जी मंडी के व्यापारी दिखे नाराज। निगम के गठन न होने से रुके पड़े हैं क्षेत्र के काम। नवनिर्वाचित पार्षदों का कहना, पार्कों में सुधार होने के काम रुके पड़े हैं। फंड के आने के बाद पॉलिसी को लेकर किया जाएगा काम। सुंदर नगरी में बनने वाले स्कूल का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया शिलान्यास। स्कूल में 13 पैसेंजर की क्षमता वाली लिफ्ट भी लगाई जाएगी। और सर्दी के सितम के बीच लोगों में पड़ रहे हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक। डॉक्टर्स ने सर्दी में बाहर ना निकलने की दी है सलाह। दवाइयां समय पर लेने की कही है बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। एससी मुन्नालाल और सीटी बलराम अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को रेलवे लाइन गणेश नगर से मदर डेयरी रोड शकरपुर की ओर आते हुए देखा। पुलिसकर्मियों की देख आरोपी पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। कर्मचारियों ने उसे ललकारा और कुछ देर पीछा करने के बाद आरोपी को पकड़ लिया। व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 315 बोर के जिंदा कारतूस से लदी एक देसी पिस्तौल मिली है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी की पहचान शिव कुमार शर्मा के रूप में हुई, जो पीएस मंडावली क्षेत्र का एक बीसी था और फरार चल रहा था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर सब्जी मंडी में ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत सब्जी मंडी में अवैध रूप से खड़े किए गए सब्जियों से लदे ट्रक के चालान भी काटे गए, जिससे व्यापारी वर्ग काफी नाराज दिखाई दिया है। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली के सभी सब्जी मंडी में क्षमता से अधिक सब्जी से लदी गाड़ियों के खड़े करने की अलग अलग जगह होती हैं, लेकिन गाजीपुर में दुकान के बाहर सिर्फ 2 ट्रक खड़े करने की क्षमता है। क्षमता से ज्यादा गाड़ियां आने पर मंडी की दीवार के आगे गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिनका एपीएमसी जबरन चालान कर रही है। आज हमारी मंडी के अंदर एपीएमसी के द्वारा ड्राइव चलाएगी, जिससे हमें बहुत भारी परेशानी और किसानों को मालों को जो हमारे पास आवक है किसानों और व्यापारियों की, उसको उल्टे सीधे भाव बेचा गया और उससे बहुत भारी नुकसान हुआ। किसानों ने कहा कि भाई अब इस मंडी में हम नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ हमारा माल ढंग से नहीं बिकता है। इससे हमें बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ा है। और चीज़ की ड्राइव चली है मंडी से जो सफाई कराई गई, माल हटाया गया उसकी, क्योंकि हमारी मंडी के अंदर इस टाइम सीजन के अंदर माल बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। लगा के बेचेंगे नहीं तो फिर किसान व्यापारी आएगा कहाँ। इंक्रोचमेंट के हम आड़ती कोई भी खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं बिल्कुल इंक्रोचमेंट खत्म हो, लेकिन इस इंक्रोचमेंट के नाम पर लाइसेंसियों को, आड़तियों को और किसानों को परेशान करा जा रहा है, उसके भी हम बिल्कुल समर्थन में नहीं हैं। हमारी मंडी में आज इन्होंने जो इंक्रोचमेंट किया है, इंक्रोचमेंट के नाम पे इन्होंने हमारे किसानों को परेशान किया है। जो माल हमारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी, उनके चालान काटे हैं, उन गाड़ियों को इन्होंने हटाया है, जबकि वो गाड़ी हम कोई सेल नहीं करते, सेल हम अपनी दुकान पर करते हैं। अब ये बताइए, जो किसानों का माल हमारी दुकान पर आता है, हरी सब्जी होती है, पेरिशेबल आइटम होती है, उसको फैलाना भी पड़ता है। अगर उसको फैलाएंगे नहीं, 2-4 घंटे उसको खड़ा रखेंगे, खड़ा रखने पर माल हमारा ख़राब हो जाएगा। आज इसी वजह से बहुत सारे किसान अपना माल वापस लेकर गए और उनका माल जो पहले कल जिस रेट पर बिका था, आज उस रेट पर नहीं बिका है। हमारी गाड़ी पे दुकान पे 2 गाड़ियों की क्षमता है और दुकान पे 4-5 गाड़ी आ रही हैं। जो दुकान पे माल बेचने की जगह नहीं हो पाती तो हम माल पार्किंग में लगाते हैं और जो पार्किंग में माल लगता है उसके चालान काटे जाते हैं एपीएमसी के थ्रू। व्यापार में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, माल उल्टे सीधे बिक रहे हैं, कम रेट में माल बिकते हैं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है और एपीएमसी का भी नुकसान हो रहा है। पार्क में जगह की वजह से गाड़ी हटवा दी गई, किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। जगह के यहाँ नहीं लगेंगी, दुकानों पे ले जाओ गाड़ी। माल ज़्यादा आ रहा है, दुकानों पे कहाँ लगी है, कच्चा माल है, दुकानों पे बिकेगा नहीं, तो पार्क में बिक जाता है, हल्का भी बिकता है और अच्छा भी बिकता है। नॉर्थ ईस्ट के सुंदर नगरी के F1 और F2 ब्लॉक में बनने वाले राजकीय कन्या और बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का सोमवार को उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने शिलान्यास किया।
ये विद्यालय 5 मंजिला होगा, जिसमें 87 क्लासरूम, 8 बड़े लैब, मल्टीपर्पज हॉल सहित कई सुविधाएं होंगी। ये विद्यालय इस साल दिसंबर बनकर तैयार हो जाएगा। विद्यालय में 13 पैसेंजर की क्षमता वाली लिफ्ट भी लगाई गई है। साथ ही ये राजधानी का पहला लिफ्ट वाला स्कूल भी होगा। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि जमीन पर पहले काफी अतिक्रमण था, लेकिन आज वहां शिक्षा का मॉडल तैयार खड़ा है। देखो, हमारे पूरे जमुना पार के अंदर ऐसा स्कूल नहीं बनना जिस तरह अब ये सुंदर नगरी 218 वार्ड में बनने जा रहा है जी। 3 एकड़ के अंदर ये स्कूल बनने जा रहा है। इसके अंदर 87 रूम्स होंगे, जिनके अंदर हर रूम के अंदर अलग अलग जो क्लासें हैं वो चलेंगी, और बहुत सुंदर लिफ्ट भी इसके अंदर होएगी। बहुत सुंदर स्कूल बनने जा रहा है, और इसके लिए मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी और क्षेत्र के विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी का धन्यवाद करती हूँ कि वास्तव में जहाँ स्कूल बनने चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के लिए मेरा जो पूरी विधानसभा आप देखोगे हमारी, उसके अंदर ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। निगम का गठन नहीं होने की वजह से जनता से जुड़े हुए काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। नवनिर्वाचित पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि पार्कों में बेंच लगनी थी, पटरियां लगनी थी, वो निगम न गठन होने की वजह से रुके पड़े हैं। उन्होंने आप पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी भी काम के लिए फंड नहीं मिल पा रहा है। फंड आने के बाद ही पॉलिसी को हम बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने निगम में गुंडागर्दी करके निगम के गठन में देरी ला दी, जिससे इलाके की जनता के रुके हुए काम नहीं हो पा रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की बैठक थी, जिसमें हमें आशा थी कि सभी निर्वाचित निगम पार्षद शपथ लेकर और फिर उसके बाद कमेटियों का गठन करके जनता की सेवा के काम शुरू करेंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नकारात्मक राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पूरे निगम की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, अधिकारियों को भगा दिया, टेबलों पर चढ़कर तांडव किया और गुंडागर्दी के बल पे इस शपथ के कार्यक्रम को रुकवा दिया। अब आम जनता तो देख रही है कि निर्वाचित निगम पार्षद जल्दी से अपना काम शुरू करें, बजट सैंक्शन हो, जो रुके हुए काम जैसे पार्कों की पटरियां बननी है, बेंच आने हैं, लाइटें आनी है, ऐसे छोटे छोटे काम जो बजट की वजह से रुके हैं उसमें बजट मिले और निगम पार्षद काम करें। इसके अलावा जब हम बैठेंगे तो पॉलिसी के डिसीजन लेने हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे आगे बढ़ाना है, वो सभी काम रुक गए हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। निगम में ज़्यादा सीटें आने के बावजूद ये गुंडागर्दी करके जो जनता के काम है उन्हें रोक रहे, इससे जनता परेशान है। जल्दी से जल्दी निगम की बैठक हो और निगम पार्षद जो है शपथ लेकर अपने कार्य को शुरू करें, और जनता जो हमसे उम्मीद लगाकर बैठी है कामों की, उन्हें हम जल्दी से करें। शपथ नहीं हुई है और सब क्षेत्रवासी पार्षदों को दोष देने लगे, हमने आपको वोट देकर गलती की। तो मैं तो माने केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने पार्षदों की क्लास लें, वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा बना के रखें और हमें शपथ देने दें। लेटरमैन पहले शपथ दे या पहले पार्षद शपथ दे, इससे क्या होने वाला है? अगर स्टैंडिंग कमेटी का में वोटिंग की बात थी, वहाँ पर आप सब ये सब बातें रख सकते थे, प्रशासन अधिकारी सामने अपनी बात रोष व्यक्त अपने स्थान पे कर सकते थे। लेकिन जो गुंडागर्दी जो आपने देखी पूरा देश और दुनिया ने देखा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और जो हम पार्षदों का मूलभूत अधिकार शपथ लेना है, वो तुरंत हमें, मैं एलजी महोदय से आग्रह करूंगा, जिन लोगों ने गुंडागर्दी फैलाई उनके कानूनी कार्रवाई की जाए, और हम जैसे पार्षदों को जो शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के बाद बैठे रहे, उनको शपथ दिलाने की कृपा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी की वजह से बुजुर्गों और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी के मौसम में बुजुर्ग लोगों को बाहर कम निकलना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, शरीर को ढककर रखना चाहिए, साथ ही समय समय पर अपनी दवाइयां जरूर लेते रहें। ज्यादा परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से मिलें। ठंडे पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी से ही नहाएं। पिछले कुछ दिनों से तो करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जा रहा है। इन स्थिति के अंदर खासकर बुजुर्ग लोगों में, ब्लड प्रेशर और शुगर के लोगों में, या जिनको पहले किडनी की प्रॉब्लम रही है, ऐसे लोगों के अंदर सडन डेथ के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, या एक स्ट्रोक होने के चांस काफ़ी रहते हैं। स्ट्रोक हम उसको बोलते हैं जैसे कि कोई नस ब्लॉक हो गई, चाहे हार्ट की ब्लॉक हो, चाहे
दिमाग की ब्लॉक हो, तो इसको कार्डियक स्ट्रोक बोलते हैं, उसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो जब ये स्ट्रोक होता है तो वहाँ पर खून की नसों का रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ खून नहीं जा पाता, या कई बार बीपी ज़्यादा होने से खून वहाँ पर स्त्राव होता रहता है और खून वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर आदमी बेहोश हो सकता है, उसका अधर्म हो सकता है, उसको उसके साथ साथ मतलब काफ़ी हालत सीरियस भी हो सकती है। उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन्स को अर्ली मॉर्निंग में बाहर नहीं जाना, पहली बात। दूसरा, पोल्यूशन का ध्यान रखना। और तीसरा ये कि जब भी आप घर पे बैठे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर माइनस में चल रहा हो, तो उस वक्त उस कमरे के अंदर थोड़ा सा वार्मिश रख के, थोड़ा सा हीटर लगा के अपने आप को कंफर्टेबल रखना ही आवश्यक है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो इससे हमारे बॉडी के अंदर जो है कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो खून की नसें हैं उनमें सिकुड़न चालू हो जाती है और इसकी वजह से हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा ये हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी का डैमेज होना, आँख का डैमेज होना या हमारे बॉडी में और नुकसान होना ये भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, सर्दी से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी के मौसम में जो है हम ज़्यादा अपने आप को ब्रेव ना दिखाएं और ठंडे पानी से ना नहाएं, तो हमेशा गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाएं। आप जो है वो सुबह सुबह अगर बाहर जाते हैं टहलने के लिए तो ये अच्छा नहीं हो सकता, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो आप जब मौसम थोड़ा खुल जाए, धूप आ जाए, दोपहर का टाइम हो, 12 से 4 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम में बाहर जाएं। अभी जो शीतलहर चल रही है इससे अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, शाम के समय जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, जिससे हमारे को नुकसान हो सकता है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर सरकार ने आदेश दिया कि शिक्षा निदेशालय के तहत सभी प्राइवेट स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। सरकार ने आदेश में कहा कि सर्दी को देखते हुए स्कूल 15 जनवरी तक बंद हैं और आपको बता दें प्राइवेट स्कूल में 8 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश थे। सोमवार यानी आज से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद अब स्कूलों की छुट्टी 7 दिन और बढ़ा दी गई है। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने स्कूल का जायजा लिया तो पता चला कि 8वीं तक स्कूल बंद है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से स्कूल की छुट्टी और आगे बढ़ाने की एडवाइजरी जारी होती है तो हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल स्कूल बंद है और क्लास 9वीं से 12वीं तक की टाइम चेंज कर दिया गया है ताकि बच्चे सर्दी से बचे रहें और उनकी पढ़ाई ठीक से होती रहे, कोई परेशानियां ना आए। हमने अपने बच्चों की छुट्टी नर्सरी से 8वीं तक की 15 तारीख तक कर रखी है और जैसा कि कल सरकार के आदेशानुसार प्राइवेट स्कूलों को भी बोला गया है कि ठंड बहुत पड़ रही है जिसके कारण आपको स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे भी कोई फैसला आता है सरकार का, हम हमेशा नियमों का पालन करते हैं। हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया है एडवाइजरी के हिसाब से भी और वेदर कंडीशंस को देखते हुए भी स्कूल क्लोज़ कर दिया है। हम लोग 16 को रीओपन करेंगे, प्री प्राइमरी टू ग्रेड 8। 9 to 12 रेमेडियल क्लासेस के लिए आनी शुरू होनी थी आज से, लेकिन अभी उन्होंने उनका भी ऑफ रखा है। 10th एंड 12th के प्री बोर्ड्स हैं वो आएंगे, लेकिन डेफर्ड टाइमिंग्स में हम रखेंगे। अर्ली मॉर्निंग नहीं बुलाएंगे बच्चों को, क्या काफ़ी फॉग है, आज भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो हम लोग 10 बजे से उनका प्री बोर्ड रखेंगे। देखिए, अगर बाई चांस 15th के बाद भी ऐसा कुछ आता है, डायरेक्टिव या एडवाइजरी ऐसी जारी होती है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे जाएंगे। अभी तो क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं, करिकुलम ठीक चल रहा है, कोर्स का कंटेंट सिलेबस ठीक चल रहा है, तो अभी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की। लेकिन अगर 15th के बाद भी क्लोज हो जाते हैं स्कूल बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे। स्वामी दयानंद अस्पताल में स्ट्रेचर को जंजीर से बांधने का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से मरीजों को स्ट्रेचर मिलने में दिक्कत होती थी। इस पर हमने स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की, तो उनका कहना था कि अस्पताल में स्ट्रेचर तीमारदार लेकर जाते थे, कहीं भी छोड़ देते थे, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने एक स्टाफ बॉय को वहां पर तैनात किया, जो स्ट्रेचर को चेन से बांधकर रखता है और कोई भी तीमारदार अगर वहां स्ट्रेचर लेने आता है तो उसका एक आईडी प्रूफ जमा करता है ताकि वो स्ट्रेचर लेकर जाए तो जरूरत पूरी होने पर वापस भी देकर आए। खबर को जब आप पढ़ते हैं तो एकदम से आपको लगता है कि कितना अमानवीय है कि स्ट्रेचर को चेन से बांधा हुआ है, लेकिन आप इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप जानने की कोशिश करें कि वो व्यवस्था क्या है,
बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई मरीज आता है तो मरीज आने के बाद में जो स्ट्रेचर्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। मरीज़ ने अपने किसी तीमारदार ने अपने मरीज़ को स्ट्रेचर पे लिटाया और वो उसको लेके ओपीडी जाना है या इमरजेंसी जाना है वहाँ लेके गया, और ले जाने के बाद में जब वहाँ से मरीज़ को दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है तो स्ट्रेचर को वो वहीं डंप करके छोड़ देता है। ऐसे में क्या होता है कि स्ट्रेचर, मान लीजिए आपने 5-10, आप एक लिमिटेड संख्या के स्ट्रेचर्स अपने पास में रखेंगे तो एक समय के बाद में एक भी स्ट्रेचर नहीं बचता और सारे स्ट्रेचर इधर उधर घूमते हुए होते हैं। आप उस ऐसे समय में क्या होता है, कोई जेन्युइन सिक मरीज आता है तो वो बड़ा परेशान होता है। तो जो कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे यूजुअली उनको ये कहा जाता है कि भाई आप वहीं बैठेंगे, स्ट्रेचर जो आदमी लेके जाएगा हम उसका एक आईडी लेते हैं ताकि वो स्ट्रेचर इस्तेमाल करने के बाद में वहाँ पे छोड़ के जाए। थोड़ी जिम्मेदारी समझे। अस्पताल का एरिया आपने भी देखा बहुत बड़ा एरिया है, अगर इस तरीके से सामान इधर उधर फेंक के लोग चले जाते हैं और उसको व्यवस्थित करने की वजह से उन सब स्ट्रेचर्स को वहाँ रखा जाता है ताकि जो मरीज इमरजेंसी में आए उसको वो मिल जाए। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को लेकर एक खबर चल रही थी कि नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में इलाज के बाद तीमारदारों से पैसों की डिमांड करते हैं, जिसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो नर्सिंग स्टाफ का कहना था ये खबर सरासर झूठी है, जिसे लेकर वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और अगर अस्पताल प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो वह प्रोटेस्ट भी करेंगे। नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रशासन को लिखित रूप से चिट्ठी दे दी है। वहीं हमने अस्पताल के तीमारदारों से बात की तो उनका कहना है कि अस्पताल में उनके डॉक्टर और नर्स द्वारा कोई पैसे नहीं मांगे गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने इस बात को लेकर कहा कि नर्सों की तरफ से उन्हें लिखित तौर पर चिट्ठी मिली है और उन्हें लेकर गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सर, किसी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लोग कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं और अखबार वाले, मीडिया वालों के इस टाइम इतना ज़्यादा उनको लिबर्टी मिली हुई है कि वो कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए हुए छाप देते हैं। अगर ऐसा ही है, इतने सालों में मैंने अपनी जॉब में कभी भी किसी नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं सुनी है। जो सडनली आके किसी ने, एक न्यूज़ रिपोर्टर ने आके बोला और डायरेक्ट उसे यूट्यूब पे चला दिया, उसके बाद एक रिपोर्टर आता है डायरेक्टली लिख के चला, आपको कोई कंप्लेंट है आप आइए बात कीजिए, आपको जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट देनी है वो कंप्लेंट दीजिए, बताइए हमें किस पर्टिकुलर इंसान ने आपसे पैसे मांगा। आप कुछ नहीं बोले, आप पूरी एक फ्रेटर्निटी को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल अगेंस्ट लिया जा रहा है। आज ही एप्लीकेशन दी है कि इस तरीके की न्यूज़ कैसे छप रही है। बहुत मनोबल टूटता है क्योंकि आज तक कभी ऐसी बात हुई ही नहीं। हम अपना 100% देते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आके बात करते, डायरेक्टली ऐसे कैसे छाप सकते हैं कोई भी। देखिए, मनोबल बहुत टूटता है और हमें एक बात समझनी होगी, एक नर्सेज ही हैं जो पेशेंट के साथ 24/7 रहती हैं शिफ्ट्स में। आप ऐसी उल्टी सीधी खबर छापते हैं, हम तो कहते हैं आप क्लिप बनाइए, आप प्रूफ दीजिए। आप ऐसे उल्टी सीधी खबर छापते हैं, फिर हम कैसे डील करेंगे पेशेंट को, आप बताएं। इन्हीं पेशेंट के खिलाफ आप हम बुलवाते हैं, फिर हम इनको डील करते हैं। बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग चीज़ें होती हैं। पोती जन्मी है, अभी मेरी पोती जन्मी है। हॉस्पिटल ने, सिस्टर ने इतना सहयोग करा हमारे साथ, बहुत अच्छा सहयोग करा, कोई बदतमीजी नहीं करी, जबकि ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। सर, नर्स की तो कोई बात ही नहीं आती है इसमें। ये तो गार्ड वार्ड है जो परेशान करते हैं। ये तो गार्ड वार्ड हो गए हैं, ये जो पैसे मांगते हैं, मुंह खोल खोल के पैसे मांगते हैं, इनाम मांगते हैं। कहना चाहता हूँ तरफ से, डॉक्टर की तरफ से कोई भी मेरी माई से कोई शिकायत नहीं है। इतने बढ़िया यहाँ पे देखभाल करते हैं बच्चे की, डॉक्टर इतने बढ़िया है यहाँ पर, नर्स भी। थोड़ा गार्ड वार्ड देखो अपनी खुशी से दे रहे हैं, कोई किसी की जेब में से नहीं निकाल रहा। जो 10-20 रुपए जो किसी को दे रहा भी है, झाड़ू वाली हो या कोई बेचारी गार्ड खड़े हों, वो अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं, वो किसी की जेब से नहीं निकाल रहे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तथ्यों से बिल्कुल परे है और इसको लेके अस्पताल की जो नर्सिंग हमारा स्टाफ है उसमें बहुत ज़्यादा रोष है। क्योंकि कोई भी जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सिस हैं, आज तक कभी भी, इतने दिन हमें भी हो गए काम करते हुए, कभी भी किसी नर्स पे या उस डॉक्टर पे मरीज से पैसे लेके काम करने का आरोप किसी ने नहीं लगाया। और ये जिसने भी लगाया, हम कहते हैं कि अगर इस तरीके की कोई बात थी, कोई आज तक अस्पताल प्रशासन को किसी ने एक कंप्लेंट कभी नहीं दी है। एक निजी चैनल ने, न्यूज़ चैनल ने, इसमें उसने लोगों को इंस्टिगेट करके उनको ज़बरदस्ती, हमें नहीं पता कि वो प्लानिंग से किया, कैसे किया, लेकिन उसके बेसिस पे अखबार में ये खबर छापना बिल्कुल गलत है। ना तो हमारे से यहाँ से आके किसी ने पूछा है, ना कभी इस चीज़ को लेके कभी कोई बात हुई है। और इसके खिलाफ अगर नर्सिंग यूनियन ने जो हमें लेटर दिया है उसके बेसिस पे। पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें।
और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।